तो आपसे ये जो वसूली हो रही है ये एक अलग प्रकार की लूट है। 70,000 करोड़ रुपए 70,000 करोड़ रुपए इसका प्रति माह की वसूली है उत्तर प्रदेश की जनता से, 70,000 करोड़ रुपए की। कोडिन कफ सिरप का इशू बहुत बड़ा इशू है। अभी जो इस पर जो कार्रवाई हुई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, इसमें केंद्रीय आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी लखनऊ में हैं और स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। सर, क्या समस्या है स्मार्ट मीटर में? आपको देश स्मार्ट हो रहा है तो इस मीटर भी स्मार्ट हो रहे हैं? नहीं, आप तो उत्तर प्रदेश की जनता को लूटने की स्कीम बना रहे हैं। ये स्मार्ट मीटर क्या है? स्मार्ट मीटर 15 से 20% तेज चलता है। यानी कि जो आदमी, जो उपभोक्ता 2,000 का बिल देता था, वो 2,400 का बिल देगा, 2,500 का बिल देगा। इसी प्रकार से जो लोग ज्यादा बिल देते थे उनसे ज्यादा लूट होगी। दूसरी बात इसमें क्या है कि आपने टाइम तय कर दिया कि भाई इस समय से इस समय तक बिजली का दाम ये होगा, इस समय से इस समय तक बिजली का दाम ये होगा, इस समय से इस समय तक ऐसा कब होता है भाई? आप एक यूनिट फिक्स करते हैं कि भाई प्रति यूनिट आपको इतना बिजली का बिल देना होगा। अब तो आप कह रहे हैं कि समय के हिसाब से बिजली का बिल देना होगा। पीक आवर्स में ज्यादा देना, पीक आवर्स में आपको ज्यादा पैसा देना है। ठीक है। अब मान लीजिए गर्मी का महीना है तो आप कह देंगे हम जनता से 25 रुपए यूनिट बिजली लेंगे। हमको तो पता भी नहीं चल पाएगा, गरीब आदमी को तो पता भी नहीं चल पाएगा, वो इतनी कहां जांच करने जाएगा। बाद में जब उसका पैसा खत्म हो जाएगा, बिजली गुल हो जाएगी। पैसा खत्म, खेल खत्म, पैसा खत्म, बिजली खत्म। रिचार्ज कराइए, क्या दिक्कत? नहीं तो भाई आप इतनी आसानी से कह दे रहे हैं, लेकिन ये गरीब आदमी के लिए मुश्किल है कि वो दिन भर अपनी बिजली रिचार्ज कराता फिरेगा। वो बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके जो लोग अपने बिजली का बिल चुकाते हैं, आपने तो ऐसा काम कर दिया कि स्मार्ट मीटर में तो वो तबाह हो जाएंगे। मतलब 10-15 हजार रुपए, पता चला गर्मी का महीना है तो आप कह देंगे हम 10,000 रुपए महीने। सबके बदल रहे हैं तो क्या कुछ कमीशन का भी खेल है क्या सबके? 959 करोड़ रुपए 12 लाख स्मार्ट मीटर खरीदने में लगाए गए और उपभोक्ताओं से 6,000 रुपए प्रति स्मार्ट मीटर वसूला गया। जो टेंडरिंग हुई है वो 8,415 रुपए के हिसाब से टेंडरिंग हुई है। ये देखिए, मीटर का जो टेंडर हुआ है वो 8,415 रुपए के हिसाब से हुआ है। लगाएंगे 6,000 रुपए और लगाएंगे 6,000 रुपए। 2,000 रुपए कहाँ गए? तो ये पैसे कहाँ गए? और अब आप कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि अब ये 2G हटाओ, अब 4G आएगा। कल को आप कहोगे 4G हटाओ, 5G आएगा, फिर कहोगे 5G हटाओ, 6G आएगा। बदलते रहिए, आप बदलते रहिए। तो आपसे ये जो वसूली हो रही है ये एक अलग प्रकार की लूट है। तो इसमें इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन से मीटर कंपनियां हैं, किस प्रकार से इसमें घोटाला हो रहा है। और आप अंदाजा लगाइए कि अगर 20% का घोटाला हो रहा है, 70,000 करोड़ रुपए 70,000 करोड़ रुपए इसका प्रतिमाह की वसूली है उत्तर प्रदेश की जनता से, 70,000 करोड़ रुपए की बिल के रूप में। तो इसका मतलब कि आप 1,500-2 हजार करोड़ रुपए जो है वो जनता से ऐसे ही हवा में ही वसूले जा रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बिजली पाने का हक तो गरीब आदमी को भी है। आम आदमी पार्टी तो फ्री बिजली में यकीन रखती है कि भाई जनता को बिजली जो है वो एक इंसान की मौलिक जरूरत है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो या तो फ्री में दो या न्यूनतम दामों में दो। आप तो पूरी लूट करने पे लग गए हो। तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे पूरे प्रदेश में, और ये स्मार्ट मीटर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। सर, ये तो स्मार्ट मीटर की बात होगी। कोडिन कफ सिरप के इशू बहुत बड़ा इशू है। अभी जो इस पर जो कार्रवाई हुई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, इसमें केंद्रीय एजेंसियों को इन्वॉल्व करना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी मेरे ख्याल से इसकी होगी। तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी में थोड़ा अधिकारी भी डरता है, और डरता भी है, और उसके ऊपर राजनीतिक दबाव भी कम होता है। तो ये इतना बड़ा मामला बन चुका है कि इसमें केंद्रीय एजेंसियों को शामिल करके कोर्ट की मॉनिटरिंग में ये पूरी इंक्वायरी कराई जाए। और जैसे अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने कह दिया भाई एक भी बच्चे नहीं मरे, तो अब इसकी जांच कौन करेगा? कैसे पता चलेगा? कहां से सारा सच आएगा? सरकार तो पल्ला झाड़ ले रही है। इसका मतलब जब आप अभी कह रहे हैं कि कोई बच्चे नहीं मरे, तो आप इंक्वायरी क्या करेंगे? इसके आपके हिसाब से तो कोई अपराध हुआ नहीं है। वो इलीगल बिजनेस की जांच हो गई फिर तो? नहीं, इलीगल बिजनेस की जांच में क्या कार्रवाई होगी? तो हो रही है वही तो न्यूनतम होगी।
एक सिपाही का घर देखे होंगे आपने, बड़ा वायरल हो रहा है कि वो आलोक सिंह का, हाँ, हाँ। तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि सिपाही का घर इतना बड़ा हो सकता है ये क्या? इतना पैसे कहाँ से आए इन लोगों के पास और कहाँ से ये पूरा तंत्र इनका विकसित हुआ, जब तक इसकी गहनता से जांच नहीं होगी तब तक सारा सच नहीं पता चलेगा। तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इसमें कोर्ट मॉनिटर्ड और सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा इसकी इंक्वायरी कराई जाए। धन्यवाद बात करने के लिए। तो संजय जी सिंह का साफ कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों से जांच होगी तभी सच सामने आएगा।